हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। एंड आज हम लोग बीएसटी का एक टॉपिक देखेंगे जिसे कहते हैं फ्लोर और सील। ओके। तो फ्लोर का मतलब ऑलरेडी आप समझ गए, रूम में जो फ्लोर होता है तो वो नीचे होता है और सील जो होता है हमारी सीलिंग होती है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट इसी से ये एक बोलूँगा बेस है हमारा, जो आगे जो हमारा कि स्मॉलेस्ट वगैरह और भी बहुत सारे जो होते हैं टॉपिक, तो वो हमें इसी के थ्रू सिखाता है। ओके। एंड बस यही है जो क्या इसे बोलो, फिल्टरेशन काइंड ऑफ थिंग है। तो आओ चलो देखते हैं कि है क्या और कैसे निकालते हैं फ्लोर और सील। ओके आओ। तो देखते हैं फ्लोर और सील क्या है। ओके। बहुत इजी है, बस 2 मिनट में बस समझ लो। फ्लोर एंड सील। तो फ्लोर क्या रहेगा और सील क्या रहेगा, है ना। तो कोई भी बोलेगा कि एक ट्री का स्ट्रक्चर है और बोलेगा कि ये मेरा की है, ठीक है, बोलेगा की लेट्स टेक, बोलेगा 5 है। तो उस ट्री में हम तुम्हें की दिया गया है, उसका फ्लोर निकालो और सील निकालो। ठीक है। तो और सिंपली फ्लोर और सील यही है कि मान लो ये रूम है ना, हमारा रूम है और ये बेस है, हमारा ग्राउंड है। यही हो जाएगा फ्लोर और ये ऊपर वाला हो जाएगा सील। ठीक है। और सील बस एक रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक नॉड का मैं बना दे रहा हूँ, ट्री का नॉड, और यहाँ भी एक ही नॉड रहेगा। अब बाकी नीचे नॉड बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, और बाकी ऊपर नॉड बहुत सारे हो सकते हैं। और ये किसके बीच में खेलता है, बस ये की रहेगा। की जो तुम दिए हो या तो इक्वल, इसी के इक्वल हो जाएगा या तो इसी के इक्वल हो जाएगा। तो की बस ऊपर नीचे यहाँ बस करते रहता है बस, ठीक है। तो अगर मैं एक नॉड, ट्री नॉड बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 7 8 5 15 20 30, ठीक है। ओके, बहुत इजी। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि की मेरा 12 है, ठीक है। की 12 है तो बोलेगा फ्लोर क्या है और सील क्या है। ठीक है। सील क्या है, तो फ्लोर का मतलब बस यही होता है कि उससे छोटा या बराबर, ठीक है, उससे छोटा या बराबर जो ट्री का नोड है ना, ये फ्लोर से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो वैल्यू। ठीक है। और ये वैल्यू जो होना चाहिए वो सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मैक्स वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लो लेफ्ट में गए और 12 बोला, ठीक है, 12 बोला, तो 12 है, तो फ्लोर बोला, तो ये तो सारे छोटे हो जाएंगे, है ना, ये सारे छोटे, लेकिन उसका मैक्स, मैक्स यानी 10 हो जाएगा, है कि नहीं। या तो उससे छोटा तो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना। सब कुछ है छोटा, लेकिन उसका मैक्स चाहिए, छोटा का मैक्स। ठीक है। ये फ्लोर अपना क्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया, फ्लोर या तो मेरे की के इक्वल होगा या छोटा होगा। ठीक है। ओके। या छोटा होगा, छोटा का सबसे मैक्स होगा। ठीक है, यानी प्रेडिसेसर समझ लो, काइंड ऑफ प्रेडिसेसर। ओके। एंड वही चीज़ यहाँ पे होगा, वो सक्सेसर जो हम लोग बोलते हैं, काइंड ऑफ। ओके। तो 12 है, 12 का बोलेगा सील। सील क्या है, सील का मतलब होता है या तो बड़ा या इक्वल या मैच कर जाए वैल्यू, वो चीज़। ठीक है। और इसमें मैक्स नहीं, मीन होना चाहिए, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। ठीक है, बड़ों का। तो 12 बोला तो इसमें सारे बड़े हैं, सबसे क्लोजेस्ट बड़ा। ठीक है, तो ये सील हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे रूम का बनाया था ना, ये देखो, ये यहाँ पे मेरा सील, बाकी सब ऊपर है, सारे लार्जेस्ट वैल्यू, ये मिनिमम है, और ये सारे मिनिमम वैल्यूज के नीचे, बट ये मैक्सिमम है। बस यही है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कोड कैसे करना है। समझ में आया आपको, और कुछ ज़्यादा ये टफ है नहीं। आओ देखते हैं। वैसे तो हम लोगों ने ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कर लिया है, एंड फ्लोर सील पहले करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये बस एक तरीका है, क्योंकि जानना ज़रूरी था। आपको कभी लगा नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ जानना जानना ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि इन ऑर्डर हम लोग इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि फ्लोर सील मैटर नहीं करता है ना। तो ये बहुत छोटा है और जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में बोल सकता है कि फ्लोर निकालो सील निकालोगे। तो चलो निकालते हैं, ठीक है। तो बस डेफ यहाँ पे कर देते हैं BST फ्लोर। फ्लोर से स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे से, ठीक है। रूट और अपना की, है ना, ये सिंपल सी चीज़। अब यहाँ पे कर देंगे वाइल्ड रूट, है ना, सिंपल। और फ्लोर का क्या था हमारा, सिंपल क्या था, फ्लोर या तो मेरा ये की के इक्वल हो जाए, है ना, की के इक्वल हो जाए, और ये जो फ्लोर है ये सबसे मैक्स होना चाहिए, है ना, मैक्स वैल्यू या की से छोटा, ठीक है, यहाँ पे की के इक्वल या उससे छोटा, बट ये मैक्स होना चाहिए उन छोटों में से, है ना। तो फिर यहाँ पे
क्या करेंगे, इफ रूट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू के, है ना, या तो इक्वल वाला, तो सिंपल रिटर्न कर दो, रूट कर दो रिटर्न, ठीक है। ये अपना हो गया कि इक्वल है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ट्रैवर्सिंग का, है ना, कि ट्री का ट्रैवर्स करना है अब हम लोगों को, 5 15, ठीक है यहाँ पे। तो ये चीज़ कैसे करेंगे हम लोग, या तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो रूट डॉट वैल्यू क्या है मेरा, बड़ा है, ये मेरा बड़ा है किससे, ई से। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इससे बेटर होगा कि चलो रूट डॉट वैल्यू ही मेरा छोटा है के से, है ना, के से छोटा है, कि लेट्स टेक कि ये मेरा 12 है, ठीक है, और 10 जो अभी रूट है ना। तो 10 मेरा क्या है, 10 छोटा है 12 से, ओके, ये चीज़ है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, कोई आइडिया। तो हम लोग इस केस में रूट को डिफाइन कर देंगे, या और छोटा चेक करेंगे हम लोग, है कि नहीं, या तो यही तो मैक्स, चलो छोटा तो मिल गया, ठीक है, छोटा तो मिल गया, छोटा मिल गया। तो हम लोग राइट में भी देखेंगे कि नहीं, कि राइट इसका देखो, क्या वो राइट जो है और भी बड़ा है छोटों में से, छोटों में से मैक्स वैल्यू है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रूट को रूट डॉट राइट करेंगे, करेंगे कि नहीं, बताओ, सोचो थोड़ा सा, बहुत इजी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो रूट मेरा राइट है, कि बोलेगा कि बीगर ढूंढने जाओ, है ना, सिंपल ये चीज़, आपको बोलेंगे बीगर ढूंढो और बीगर ढूंढो, क्योंकि मैक्स चाहिए, है ना। और फ्लोर क्या हो जाएगा मेरा, फ्लोर हो जाएगा यही वैल्यू, रूट डॉट वैल्यू, है ना। अगर मान लो आगे मिल गया बड़ा, ई बड़ा मिल गया, मैक्स मिल गया, तो ये इसी को ओवरराइड करते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोर है, तो फ्लोर को हम लोग -1 से स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मान लो कि ये जो फ्लोर है, फ्लोर क्या है, और ये जो रूट का वैल्यू जो है वो बड़ा निकल गया, लेकिन हमें चाहिए छोटा, है ना। तो यहाँ भी इस केस में बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो सिंपल कि आप लेफ्ट सब ट्री में जाओ, है ना, लेफ्ट सब ट्री में जाओ, है कि नहीं, और यहाँ पे रिटर्न रूट कर दो, ठीक, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो जो भी मेरा करंट नोड है वो देखो, अगर छोटा आ गया तो राइट सब ट्री में ढूंढो, है ना, ये चीज़ है। ये कैसे आपको लग रहा है कि नहीं होगा, ये भी हो काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। कि लेट्स टेक कि यहाँ पे मेरा 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, अब अभी करंट नोड मेरा 5 है, ठीक है। तो अब मान लो कि मेरा दिया हुआ है 7, ठीक है, 7 दिया हुआ है, तो 5 मेरा ऑलरेडी छोटा है 7 से। तो इस केस में अब फिर 8 को बोलेगा रूट डॉट राइट जाओ, है ना, तो ये चेक करेगा कि अच्छा ये है, क्या है, 8 है, 8 बड़ा है लेकिन 7 से बड़ा है, तो यहाँ पे 6 कर दो, ठीक है, सिंपल 6 कर दो। तो देखिएगा 6 भी मेरा 7 से छोटा है, लेकिन दोनों में से कौन सा सबसे मैक्स है, 5 है या 6 है, 6 है। तो इसीलिए फिर ओवरराइड कर देगा इसको, फ्लोर को। तो इस केस में आपको समझ में आया, ये सही सेम चीज़ रहेगा, वापस अपोजिट हो जाएगा अपना सील के टाइम में, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं हम लोग ट्राई करके, ज़्यादा है नहीं कुछ, बहुत सिंपल है, ओके। तो फ्लोर, इसमें हम लोग डालते हैं अपना PST फ्लोर, ओके। और ये, चलो ये चीज़ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो इसको डायग्राम बना लेते हैं, जो भी हम लोग का ट्री का स्ट्रक्चर है, 10 7 20 5 8, यहाँ 15, यहाँ 30, ठीक है, ओके। तो मान लो कि ई मेरा क्या है, ई मान लो मेरा 9 है, ठीक है, 9 मान लेते हैं कि, ओके, सिंपल 9 है। तो फ्लोर क्या आएगा, आपको क्या लगता है फ्लोर क्या आना चाहिए, 9 से छोटा मेरे पास क्या क्या है, 5 है, 7 है, 8 है ना। अब इनमें से मेरे को मैक्स चाहिए, मैक्स चाहिए या खुद चाहिए, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना, फ्लोर 8 हो जाएगा। और इसी का बोलेगा कि सील दे दो मेरे को, सील में, तो मैक्स इससे इससे बड़ा देखो या इसी इक्वल देखो, तो इससे बड़ा मेरा 10 है, 20 है, 15 है, 30 है, तो इसमें मेरे को मीन चाहिए, है ना, तो 10 आ जाएगा सील इसका, है ना, सील का देखेंगे, क्योंकि पहले इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पहले चेक करते हैं हम लोग कि क्या था हम लोग का, 9 था,
अब रूट। ओके, ये फ्लोर क्यों नहीं आ रहा है? कुछ इशू हुआ है? देख, 8 आ गया। रिटर्न फ्लोर करना था। फ्लोर की तो चाहिए हम लोग आंसर। ठीक है, 9 आ गया। तो 9 कैसे आया? पहला बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक इक्वल नहीं है, सिंपल। 10 पे आया जब, तो 10, तो रूट डॉट वैल्यू क्या के से कम है? नहीं है, 9 है मेरा। तो वापस जाओ, लेफ्ट में जाओ। लेफ्ट में आया 7, है ना? 7 आया। अब रूट रूट मेरा 7 है। अब देखो इक्वल है, नहीं है, छोटा है। हाँ, छोटा है 7। छोटा है तो फ्लोर 7 को डाल दो, और फिर रूट मेरा राइट को कर दो। अब मेरा रूट 8 है। ठीक, अब फिर से जाओ वाइल लूप। रूट मेरा 8 है, तो वैल्यू के इक्वल नहीं है। अब देखो रूट 8 जो के से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ओवरराइड कर दो। जैसे जैसे छोटा तो ओवरराइड होते जाएगा, तो वही वो रिटर्न कर देगा, है ना? सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब हम लोग इसी में अगर सील को करें, ठीक है, सील को इसी फंक्शन में हम लोग सील को करते हैं। ठीक है, फ्लोर, ये अपना सील। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? बीगर देखेंगे हम लोग, है ना? बीगर देखेंगे और बीगर का छोटा देखेंगे। बीगर देखेंगे कि क्या बीगर है के से बीगर है, तो फ्लोर उसको बना दो। मान लो यहाँ पे क्या था, 9 था, है ना? 9 था। बीगर है क्या के से? हाँ बीगर है। बीगर है तो फ्लोर तुम ही है। बट हम और भी चेक करेंगे। और छोटा मेरे को बीगर का कहाँ, लेफ्ट साइड में मिलता है ना? तो लेफ्ट में जाओ और यहाँ पे स्मॉलर ढूंढो, है ना? और नहीं मिला, कि मान लो कि बिगर नहीं मिला, बिगर नहीं मिला तो राइट में मेरे को बिगर मिलता है। सिंपल, है ना? अब वही सेम चीज़ हम लोग अब इसको करें, तो बी एस टी फ्लोर के जगह अब हम लोग इसको सील कर देते हैं। ठीक है, सील कर देते हैं। अब इसको 9। तो ये कहाँ पे मेरा इशू आया? कहीं तो इशू आया ये। बी एस टी सील है, 9 है, कुछ इशू तो आया है, बट इशू तो लग नहीं रहा है। इसको मान लो इसमें अपना मेरा सही था, 8 आ रहा था। तो, तो इसमें सील में भी सही है, हमारा फंक्शन तो सही है। क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए कि 9 है मेरा, तो 10 से शुरू होगा। 10 से शुरू होगा तो देखेगा बीगर है। 10 क्या बीगर है 9 से? हाँ बीगर है। बीगर है तो फ्लोर तुम ही हो। और फिर, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मिनिमम चाहिए। तो फिर से अब क्या देखेगा? बोलेगा कि रूट डॉट लेफ्ट जाओ। देखा 7 है। 7 है तो अब फिर से जाएगा 7 के बाद। 7 के बाद रूट 7 है, तो क्या बड़ा है? नहीं बड़ा है, छोटा है। राइट देखो, तो ये राइट देखेगा 8। अब खत्म हो जाएगा, हम लोग पाथ ही खत्म हो जाएगा। कुछ आया ही नहीं, तो 10 ही, इसको 10 ही करना चाहिए। बट ये माइनस कर रहा है रिटर्न रूट। तो यहाँ पर हम लोग का सब सही है, रूट वैल्यू है। तो ये हमारा गलत क्यों कर रहा है? अगर हम लोग इसको हम लोग नए में ट्राई करके देखें। ओके, इसका सिंपल आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गया है कि ओ ऑफ लॉग एन है, ओ ऑफ लॉग एच है, सॉरी। जो पाथ बन रहा है हम लोग का, यहाँ देखो 8 तक ही गया। यहाँ ज़्यादा तो गया नहीं ना, पूरा चेक नहीं किया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो लो, ओ ऑफ लॉग एच हो जाता है, जो हाइट ऑफ जो पाथ बनता है हमारा। और स्पेस तो मेरा एक ही बन रहा है बस। हर बार बस एक ही असाइन कर रहे हैं, एक ही चीज़ रो कर रहे हैं, फ्लोर को, है ना? फ्लोर रो या सील सील रो। तो मुझे लगता है कि वेरिएबल इशू हो सकता है इसमें, तो मान लो कि सील कर देते हैं सब जगह। ठीक है, इसको इसको जहाँ फ्लोर है अपना सील कर देते हैं, यहाँ पे सील कर देते हैं। अब देखते हैं, मे भी वेरिएबल इशू हो सकता है इसमें। अभी भी वेरिएबल इशू आ रहा है। ओके, ओके, देखते हैं इसको इसको चैट जीपीटी में डालते हैं क्या इशू है। क्योंकि कोई मास्टर है नहीं भाई, हम लोग को जल्दी से देखना है, और लॉजिक हम लोग को समझ में आ ही गया है क्या है। वाई से गिविंग रॉन्ग आंसर। सील फ्लोर को लूप के अंदर रीसेट कर रही हो? अच्छा, मैं अंदर रीसेट कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं। एक सेकंड, अच्छा सॉरी, सॉरी। ओके, यहाँ पे इशू है ही हमारा, हम लोग लूप के अंदर क्यों कर रहे हैं? चल ठीक है, अब देखो 10 आ गया, है ना? और वही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, अगर
मान लो 17 देते हैं, 17 दें या 14 दें, 14 देते हैं तो 15 आएगा, है ना। देखते हैं इसको, 14 दे के देखते हैं, 15 आया, ठीक है। तो बस हो गया आपका, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही आपको याद रखना है कि कैसे हम लोग स्मॉलर ढूंढते हैं। बस सिंपल है कि वैल्यू मिल गया है नॉट का वैल्यू मिल गया है, मिल गया। देखो स्मॉलर के टाइम है इसमें पहले बीएसटी फ्लोर का देखो, अगर छोटा है तो हाँ मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो उसके बाद फिर राइट सब ट्री में देखो, पास ऑन करो और मैक्स चेक करो, सिंपल राइट में क्योंकि मैक्स होता है, ठीक है। ये इक्वल है की के और नॉट के, तो वो वही आंसर रहेगा। और सील में क्या होता है, हाँ बड़ा है, हाँ पॉसिबल आंसर है, लालच आया तो उसको सेव करके डालो, लालच आया इसको तो फिर नहीं, इसको याद आया कि लेफ्ट सब ट्री में छोटे भी होते हैं, तो लेफ्ट सब ट्री को असाइन कर दो और फिर से चेक कर दो वही चीज़, है ना। बड़ा आया तो नहीं आया तो सिंपल, बड़ा नहीं आया तो बड़ा मेरा राइट में होता है तो राइट में बड़ा कर दो, है ना। तो सिंपल यही है इसमें, राइट में बड़ा चांस है, नहीं है तो मुझे छोटा ढूंढना है, लेफ्ट में जाओ। होप आपको समझ में आया हो, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ आप लोग शेयर कर दो। जो लोग थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं और समझ नहीं पाते हैं और टफ समझते हैं डीएसए को, बट वो है नहीं, जस्ट पैटर्न होता है और धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ ताकि हर कोई समझ पाए और सिस्टम थिंकिंग बिल्ड कर पाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.